आज देखूं खाने में मेरे लिए क्या आया है। ये क्या फिर वही सोने के सिक्के? मैं तो तंग आ गई हूँ। कभी सिक्के कभी अनाज। मुझे तो खून चाहिए, ताज़ा ताज़ा इंसान का खून। मैं इस बर्तन को सोने के सिक्कों से भर देती हूँ। कल का इंतजार करती हूँ। क्या पता कल मेरे भाग्य खुल जाए और मैं अपनी प्यास बुझाऊं। ये सब देखकर मुन्नी डर जाती हैं और गलती से कोठरी में रखा सामान मुन्नी से गिर जाता है। और माँ, हम पहले कितने गरीब थे और पिताजी भी इतनी मेहनत करते थे, लेकिन अब हमारे पास अचानक इतना सब कुछ आते जा रहा है और पिताजी तो अब बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं और वे रोज रात को उठकर उस काली कोठरी में क्यों जाते हैं? मुन्नी बेटा, तुम्हारे पिताजी जो भी कर रहे हैं वो हमारे लिए ही कर रहे हैं। कोई चीज कहाँ से आई कैसे आई इसके बारे में मत सोचो। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, पता लगाना कि उस काली कोठरी का क्या राज है। मुन्नी रात को काली कोठरी में छुप जाती है। कुछ देर बाद मोहनलाल भी कोठरी में आता है और उस बर्तन में सोने के सिक्के डालकर चला जाता है। जैसे ही आधी रात होती है, उस बर्तन में से भयानक आवाजें आने लगती हैं और उस बर्तन में से एक भयानक चुड़ैल निकलती है। आज देखूं खाने में मेरे लिए क्या आया है। ये क्या फिर वही सोने के सिक्के? मैं तो तंग आ गई हूँ। कभी सिक्के कभी अनाज। मुझे तो खून चाहिए, ताज़ा ताज़ा इंसान का खून। मैं इस बर्तन को सोने के सिक्कों से भर देती हूँ। कल का इंतजार करती हूँ। क्या पता कल मेरे भाग्य खुल जाए और मैं अपनी प्यास बुझाऊं। ये सब देखकर मुन्नी डर जाती हैं और गलती से कोठरी में रखा सामान मुन्नी से गिर जाता है और चुड़ैल की नजर मुन्नी पर पड़ जाती है। आज तो मेरे भाग्य खुल गए। आज तो पेट भरकर खून पीऊंगी और मेरी आज़ादी हो जाएंगी। चुड़ैल मुन्नी की तरफ बढ़ती है। मुन्नी चिल्लाती है, पर उसकी आवाज उस कोठरी से बाहर नहीं जा पाती है। चुड़ैल मुन्नी को मार देती है। उसका सारा खून पी जाती है और चुड़ैल आजाद हो जाती है। और जब सुबह होती है तो मोहनलाल और राधा को मुन्नी नहीं मिलती है। अरे मुन्नी कहाँ गई होगी? एक बार कोठरी में जाकर देखो, कहीं कोठरी में तो नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मोहनलाल और राधा कोठरी में जाता है और जैसे ही कोठरी का दरवाजा खोलकर देखता है तो वहां पर मुन्नी मरी हुई परी होती है। अरे ये क्या हो गया मेरी मुन्नी को? किसने किया है ये? मुन्नी मुझे छोड़कर क्यों चली गई? किसने मेरी बच्ची का ऐसा हाल किया है? मोहनलाल का शक उस बर्तन की तरफ जाता है। वह देखता है उसने जितने सिक्के रखे थे सिक्के उतने ही है। मोहनलाल राधा को उस बर्तन के बारे में सब बता देता है। राधा, लगता है ये सब इस बर्तन की वजह से हुआ है। मुझे इसका पता लगाने उस बूढ़े बाबा के पास ही जाना होगा।